नमस्कार दोस्तों। आज हम गद्य 8 हिंदी में गुलमर्ग की खिड़की से एक रात पढ़ने वाले हैं। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। प्रस्तुत लेख में लेखक मोहन राकेश जी ने अपना एक अनुभव हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस लेख में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की प्राकृतिक शोभा के बारे में हमें बताने का प्रयत्न किया है। वहाँ के उनके अनुभव हमारे सामने रखे हैं। गुलमर्ग कश्मीर में बड़े सौंदर्य से भरा हुआ एक स्थान है। वहाँ हमारे लेखक जी मोहन राकेश जी वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने कैसी प्राकृतिक सौंदर्य कैसा कैसा देखा वहाँ पर, वो हमें यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है। तो इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत दर्शन हमें कराने का प्रयत्न किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया नहीं गया। तो लेखक वहाँ पर गए थे तो उनको वहाँ पर एक रात में खिड़की से बाहर उन्होंने जो प्राकृतिक सौंदर्य देखा वो अकल्पनीय था। वो आज तक वो भूले नहीं और कभी भूलने वाले नहीं, ऐसा हमें कहकर यहाँ पर उनका अनुभव हमारे सामने रखा है। देखते हम कुछ जगहें होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। तो लेखक पहला वाक्य से हमें शुरुआत में ये कहते कि कुछ वस्तु हम देखते हैं और धीरे धीरे उसे भूल जाते हैं। कोई भी वस्तु हम एक बार देखते हैं तो चौंक उठते हैं और जोरदार वस्तु है, लेकिन धीरे धीरे वो भूल जाते हैं। लेकिन गुलमर्ग का वो दृश्य, वो वहाँ की सौंदर्यता ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है कि एक बार देखा तो धीरे धीरे भूल गए। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान था, देवदारों के घने घुटमुट और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। तो लेखक जब पहली बार गए थे गुलमर्ग कश्मीर में तो उन्हें कुछ ज़्यादा अकल्पनीय वस्तु, ऐसा स्थान कुछ उनको दिखा नहीं। एक घंटा पर रुके थे, वहाँ देखा तो सपाट मैदान है, घने घने वृक्ष है और ज़्यादा कुछ नहीं, और वापस चले आए। उन्होंने पहली बार जाकर ऐसी सौंदर्य कुछ देखा नहीं था वहाँ पर। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। और बाद में उनको पता चला कि ओहो, गुलमर्ग इतना बड़ा और इतना अकल्पनीय स्थान है कि उनको आप 1 महीना 2 महीना नहीं, बार बार 6 महीने तक आप देखोगे तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, इतना सौंदर्य वहाँ पर है। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के स्थान व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के हिस्से के रूप में देखने लगता है, कांपती तितलियां उड़ती बादलों और बर्फ के चमकते पहाड़ियों की तरह। तो धीरे धीरे वो गुलमर्ग में आप उस सौंदर्य का पान करने लगते हैं। धीरे धीरे आप तो आपको खुद मानो उस स्थान का आप एक हिस्सा हो, ऐसा महसूस होने लगता है। वहाँ की बर्फ की पहाड़ियाँ अकल्पनीय सौंदर्य प्रकट करती है। वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों स्थानें, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कितना परिचित हुए सदा अपरिचित बना रह जाता है। तो ऐसी सौंदर्यता को देखकर एक बार वहाँ से आप निकलने का प्रयत्न करोगे तो आपको ऐसा लगेगा
ऐसा महसूस होगा कि मानो वो अपने से ही हम दूर जा रहे हैं, मानो उस स्थान का हम हिस्सा बन गए और वहाँ अपने अपने से ही दूर जा रहे, ऐसा महसूस होता है। गुलबर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, वातावरण में नई नई कूपलें फुटाती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टी के नीचे लोग बाहें फैलाते घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिपके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बूंदों का पूरा विस्तार एक बार सिर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुआसे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आप ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडिया की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैले रहेंगी, ऐसी कोमल, विस्तृत और निढाल। तो लेखक हमें कहती उनके सौंदर्य के बारे में कि ऐसी ऐसी पगडंडियां है, ऐसे ऐसे बर्फ की पहाड़ियां है, तितलियां है, हरे भरे घास है, मैदान है, छोटी छोटी बिंदु जो ओस गिरती है, वो सब इतना सौंदर्यवान है कि मानो वहाँ पर ही हम सोए रहे। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों की रेवट पगडंडियों पर टंक जाएंगी। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। तो जैसे ही सुबह होती है, भेड़ बकरियां वो बड़ी सी पगडंडिया पर चारा चरती है। वो एक सौंदर्यवान दूर से दिखता है और पूरा मैदान मानो एकदम अकल्पनीय सौंदर्यवान होता है। धीरे धीरे रात होती है तो रात में एक सन्नाटा सा छाया जाता है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। अब उनका जो अनुभव है वो प्रकट करते हैं कि एक रात थी गुलमर्ग की, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरे तरफ बढ़ती आ रही थी। घटा यानी बरसात का बादल जो घटा है वो धीरे धीरे वो खिड़की की ओर आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। वो घटा बारिश की लेखक कहते कब आए और मैं उसमें लपेट जाऊं। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख में बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर जाए और व्यक्ति छोटा करके उस पर छा जाए, यह इसकी अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और उस बार बार होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे भूल रहा था। तुझसे कमजोर नहीं हूं। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठ रहा था। तो वो घटा जो है वो गरजती हुई उनकी तरफ आ रही थी। बिजली चमक रही थी और लेखक ने ठान लिया था मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। तूफान मानो तूफान आ रहा हो, ऐसा होने जा रहा था। बार बार जोर की गर्जना होती थी जिससे धरती और आकाश भी सिरे कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। तो बिजली जो है वो चमकती है तो पूरा दृश्य एकदम उजाला एक सेकंड के लिए हो जाता था। वो जोरदार गर्जना करती थी। वहाँ मानो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति डर जाए, ऐसी घटा उनके सामने आने जा रही थी। मैं खुश था कि थोड़ी देर में बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियाँ का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। लेखक वो महसूस करना चाहते थे। वो घटा से बारिश में भीगना चाहते थे। वो बिजली और गर्जना को छूना चाहते थे। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक तैयार थे, आ जाओ और मैं आपको बाहें फैलाकर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ
ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। धीरे धीरे वो घटाएं अचानक रुक गई। धीरे धीरे वो वातावरण है बिखरने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने के मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तो लेखक भी धीरे धीरे उनकी जो अरमान था उनका कि वो घटा को महसूस करे, वो थम जाने लगा, क्योंकि अब जो घटा आ रही थी वो धीरे धीरे बिखरने लगी थी। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ मेरा भी। मैं उनके बार बार का कभी नहीं हो सकता। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तो लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में ऐसा मेरे साथ हुआ, तो और भी सैलानियाँ वहाँ पर आते हैं, उनको भी अवश्य ऐसा कोई गुलमर्ग का अनुभव जरूर हुआ होगा। वो स्थान ही ऐसा है कि वहाँ इतना कुदरती सौंदर्य है, कुदरती वस्तु इतनी है कि कुछ न कुछ उनको अनुभव गुलमर्ग में हुआ ही होगा, ऐसा लेखक मानते हैं। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षक व्यक्ति को भी फिर खींचकर वहाँ ले आता है, इसीलिए कि एक बार जो गुलमर्ग आता है वो दूसरी बार आना जरूर चाहता है, क्योंकि वहाँ का सौंदर्य आपको खींच कर वहाँ ले जाता है, ऐसा लेखक मानते हैं। वरना वहाँ है क्या है, खुला सपाट मैदान जहाँ गोल्फ खेले जा सकते हैं। व्यक्ति को बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्यों? गोल्फ खेलने के लिए। तो वहाँ और कुछ नहीं है। जो कुदरत की सौंदर्य को समझता है दोस्तों, वही गुलमर्ग को समझ सकता है, क्योंकि वहाँ एक खुला मैदान है और ऊंचे ऊंचे वृक्ष और हरियाली है, और कुछ नहीं, गोल्फ का मैदान है। मगर वो सौंदर्य को जो चाहता है वो गुलमर्ग के सौंदर्य को जान पाता है, और एक बार ऐसा व्यक्ति वहाँ जाता है तो दूसरी बार जरूर आता है। लेखक ने ये पूरे अपना अनुभव से बताया कि जो सौंदर्य प्रेमी होता है वो गुलमर्ग जरूर जाए, और जो सौंदर्य प्रेमी गुलमर्ग एक बार जाके आया होगा वो दूसरी बार जाने का प्रयत्न जरूर करेगा। वहाँ लेखक स्पष्ट कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जो सौंदर्य प्रेमी नहीं है उनको तो ऐसा ही लगेगा कि एक खुला मैदान है और बड़े बड़े वृक्ष हैं और कुछ नहीं। मगर जो सौंदर्य को जानता है, सौंदर्य को महसूस कर सकता है, वो गुलमर्ग के सौंदर्य को भली भांति जानता होगा और वो बार बार वहाँ जाने का सोचेगा। तो यहाँ पर लेखक मोहन राकेश जी ने अपने गुलमर्ग का अनुभव हमारे सामने रखकर एक कुदरती सौंदर्य गुलमर्ग का हमारे सामने रखा है, और वो कितना अपने महसूस कराता है ये सौंदर्य, ये हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ पर हम अपना गद्य पूरा करेंगे। नमस्कार।